देखो बच्चा, अगर हार्डली वाला पूछ रही थी, हार्डली वाला, यस मैम। देखो बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसे कि नो सूनर वाला था, सेम वैसे ही हमें नो सूनर को रिप्लेस कर देना है हार्डली या स्केर्सली से। उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ड जो आ गया डिड, और जहां पर देन लगा रहे थे वहां लगाना है वैन। बस। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वैन लगाना भूल जाते हैं कि हार्डली और स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ड लगा दिया हो गया, नहीं, ये भी लगाना है। ठीक है। रूल नंबर 5, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। रूल नंबर 5 मैं आपको बताती हूँ, इन स्पाइट ऑफ वाले सेंटेंसेस। आप लोग जो भी रह जाए ना, एक कॉपी पे लिख लीजिएगा कि मैम ये रह गए हैं। हम्म। क्योंकि जितना मुझे ऐसे ही ध्यान आ रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट सेम थिंग होती है, डेस्पाइट ऑफ कुछ नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट से बिगिन होने वाले सेंटेंस मीन्स यहाँ भी सिर्फ एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए, फर्स्ट वन मान लीजिए आपका है, ही वर्कड, वर्क ये ट्राइड कर देते हैं, ही ट्राइड हार्ड, he did not get the chance। ओके, अब इसको बिगिन करना है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड, he did not get the chance। अब लग रहा होगा मैम ये तो हमें आता है, वेरी गुड। इन स्पाइट ऑफ के बाद आप वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, यही रूल लिखा है मैंने, इन स्पाइट ऑफ। अब मान लीजिए सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया, मैंने सेंटेंस अब आपको दिया, मैंने दिया ही हैड ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, ही डिड नॉट गेट द चांस, चांस मिला नहीं उसको, ही डिड नॉट गेट द चांस। तो इसमें हम बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ, यहां आपका आएगा हैविंग। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है ना कि प्रेजेंट, सॉरी, हाँ पास्ट परफेक्ट है ना कि पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए आएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्राइड हार्ड, he did not get the chance। एक तो बात ये हुई। अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ही वॉज पुअर, ही गॉट अ बिग नेम। वो गरीब था, उसने बहुत बड़ा नाम कमाया। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद हमको लगाना होता है बीइंग, अगर हमको दे रखा है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ही है ना पुअर, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, पुअर होने के बावजूद ही गॉट अ बिग नेम। ठीक है। और एक और होता है इसका, वो है आपका, ही वॉज अपोज्ड बाय एवरीवन, ही मैरिड दैट गर्ल। अब इसको बनाना है। अब इसमें आप लोग कहोगे मैम इसमें एडजेक्टिव तो है ही नहीं, वॉज दे रखा है, लेकिन ये पैसिव है, पैसिव में भी आपका बीइंग आएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय एवरीवन, ही मैरिड दैट गर्ल। ठीक है। अगर सेंटेंस हो,
इससे टफ कौन सा है? मैम इन सेंटेंसेस में जहाँ पे हमने इंस्पाइट ऑफ लगाया मैम वहां पे डेस्पाइट लगा के बन जाएगा ना। हाँ, सेम 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 बन जाएगा, कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए। एक नोट में बात सुन लीजिए, बाई चांस वो सेंटेंस आ जाए। कभी कभी सेंटेंस आपका ऐसे आ जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, जैसे एमसीक्यू में एक सेंटेंस आ गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही ट्राइड हार्ड, ही डिड नॉट गेट द चांस। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। द फैक्ट जैसी लग जाता है इन स्पाइट ऑफ के बाद या डेस्पाइट के बाद, तो हमें दोनों सेंटेंस को कॉपी करना होता है, कोई चेंज नहीं करना होता। दोनों सेंटेंस कॉपी हो गए। ये वाला नीचे वाला बना देती हूँ मैं, ये नीचे वाला है ना, इसको बनाएंगे अगर हम, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज गोस्ड बाय एवरीवन, कॉमा, ही मैरिड दैट गर्ल। ठीक है। डा का दैट हो जाता है। नो 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 नो, डेट है ना इसमें भी, डेड गर्ल है ना, इसलिए। नेक्स्ट, एक और दिमाग में काम चल जाना चाहिए। और कौन सा रूल बताऊं आपको नेक्स्ट? कौन सा, लिटिल वाला बताती हूँ। लिटिल वाला देखिए, रूल 6। लिटिल से सेंटेंस बिगिन करते हैं, बिगिन विद लिटिल। लिटिल नेवर भी लिख दो यहीं पर ही। लिटिल वाला देखिए पहले से। मान लीजिए आपके पास है, एग्जाम्पल क्या बताऊं, he did not know anything about the matter, he did not know anything about the matter, उसको मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था। अब इसको बिगिन करना है लिटिल से। तो लिटिल का रूल ये कहता है, लिटिल प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका बनेगा, लिटिल डिड ही नो। लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर, तो आपका सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। लिटिल डिड ही नो एनीथिंग अबाउट द मैटर। जस्ट अ मिनट।
हाँ जी। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।